दोस्तों, कल हम लोगों ने यार साउंड टॉपिक किया था। और ये टॉपिक आपका ऐप पर नहीं गया। ऐप पर इसलिए नहीं गया कि यार ये टॉपिक आपको ऑलरेडी ऐप पर हम किए हुए हैं, ठीक ना। तो अब से जो रूल हम लोग का रहेगा कि कोई भी टॉपिक हम लोग करेंगे तो उस टॉपिक के लास्ट में यार उसका MCQ करेंगे, उसके संबंधित यार जितना क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, है ना। और पॉजिटिव रहना है, अच्छे तरीके से रहना है। और अभी भी जो बच्चे ऐप में नहीं ज्वाइन किए हैं तो देखिए आपको ये नंबर है 7209778593। इस पर आप अपना मतलब कि डाटा टेक्निकल के हैं, नर्सिंग के हैं, GD के हैं, ट्रेडमैन के हैं, क्लर्क के हैं, अपना डाटा सारा आपको इस पर भेजना है, आपको ऐड कर लिया जाएगा। आइए, अच्छे से तैयारी किए हुए ना सब? और बाकी सब चला भी किया ही है, ऐप पर है सब चीज़। और जग के रहिए, ये हमेशा बच्चों को मैं कहता हूँ कि जहाँ भी रहिए यार माहौल बनाइए। अंत में यार आपको काम एग्ज़ाम ही देगा, पढ़ाई ही देगा। कुछ दिन पहले आपका यार संभावना बन गया था कि रद्द होने वाला है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लगा। तो यार जब आशा और निराशा दोनों सामने चलते रहे और हम लोग बिल्कुल मजबूर घर से हैं, तो यार हम लोग को हमेशा आशा पर भरोसा करना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और पढ़ाई से विचलित नहीं होना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिस दिन एग्जाम, अभी देखो एक चीज़ भी वायरल चल रहा है आप लोग का असली दिमाग खराब होने का जो मेन कारण है कि फिजूल बहुत सा चीज़ चल रहा है जिसमें आप फंस जाते हैं। ये भी चल रहा है यार कि मतलब कि बिना परीक्षा दिए हुए ही सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाए तो इससे बड़का चीज़ क्या हो सकता है। सारा का सारा विद्यार्थी, इतना बेरोजगार लोग, सबको जॉब हो जाएगा। लेकिन यार ये मान लेना है ना कि बिना एग्जाम मतलब कि हुए ही आपका यार सिलेक्शन होना है, और ये मान लिए हम कि अब पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, तो पढ़िए। इसको मान के बैठना नहीं है कि दिमाग में बैठा लिए कि मतलब कि अब तो सुन रहे हैं ऐसा, और मान लो कि ऐसा हो जा रहा है तो कहीं कोई गम नहीं है। लेकिन आपके जगह हम रहेंगे इस सिचुएशन में, तो यार देखो मैं आपको ही सलाह देता हूँ। मैंने कहा ना कि जो आप हैं वो हम हैं, बिल्कुल आप ही के साथ रहते हैं। और जो आप सोचते रहते हैं बिल्कुल हम उस चीज़ को फील करते हैं और सोचते हैं कि इसके जगह, इस बच्चा की जगह हम रहते तो क्या करते हैं। तो आपके जगह मैं रहता यार तो अपना यार बॉडी का फिटनेस बिल्कुल अप टू डेट रखता, पढ़ाई अपना अप टू डेट रखते हैं और सोचते हैं यार कि जिस दिन एग्ज़ाम होगा, जिस दिन मौका मिलेगा और बैठेंगे तो उस दिन यार पहल के बॉल में छक्का मारेंगे। वो मौका नहीं चुकना है, क्योंकि वो मौका जब चुक गए तो सारा कहानी आपका फेल हो जाएगा। फिर आप मांग भी नहीं उठा सकते हैं कि एग्ज़ाम कीजिए और एग्ज़ाम लीजिए। ये सब कहानी तभी तक न है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो चीज़ उस पर फोकस करो, उस पर पॉजिटिव रहो। देखो अगर पॉजिटिव रहोगे, उस पर फोकस करोगे तो इस चीज़ का लाभ तुमको पक्का मिलेगा। बहुत तजुर्बा के साथ ये सब बात बोलते हैं। बाकी देखो ज्ञान लेने में देखो चला, तुम लोग यहाँ भी बैठा हुआ है, हम कहते हैं ज्ञान जहाँ से मिल रहा है लूटो, तो लूटने का चीज़ है ना। लेकिन गलत ज्ञान, गलत चीज़, आप लोग का तलाश हमेशा यही रहता है कि नहीं आएगा यूट्यूब पर वीडियो, क्या आज खजाना आ गया, लगता है कि नहीं इसमें हम डेट, अबे डेट ओरिजिनल न है, आपको यार आर्मी का वेबसाइट ही बताएगा। क्यों इतना पागल हो रखे हैं? जितना डेट के लिए पागल हैं उतना यार पढ़ाई के लिए पागल हो जाइए, क्योंकि अंत में आपका भलाई आपका एजुकेशन ही करेगा, पढ़ाई ही करेगा। चलिए, निम्न में से कौन यांत्रिक ऊर्जा नहीं है? यांत्रिक ऊर्जा नहीं बेटा, यांत्रिक तरंग कहेंगे इसको। निम्न में से कौन यांत्रिक तरंग नहीं है? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, गामा, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल यार सरल क्वेश्चन है। और अगर मैं जवाब आपसे पूछूं तो आप क्या होना चाहिए? गामा। आपका यार गामा यांत्रिक तरंग नहीं है। गामा जो है यार आपको यार विद्युत चुंबकीय तरंग है। हमने आपको पहले बताया भी था कि गामा आपको यार एक्सरे, अल्ट्रावायलेट,
दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरण, सूक्ष्म कण और रेडियो तरंग, ये सातों जो तरंग हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग हैं और कह सकते हैं कि अयांत्रिक तरंग हैं। कौन तरंग है जी? अयांत्रिक तरंग है, मतलब कि नॉन मैकेनिकल वेव है ना जी। लेकिन अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ आपका क्या है? यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग के दो बेटा, अनुदैर्घ्य और। चलिए आगे आते हैं, एमसीक्यू करते जाएंगे, हर टॉपिक के बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे। और अपना चीज को देखो, कोई बहुत टफ चीज नहीं पूछा जाता है, बस सटीक बनना है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग, है ना जी। स्प्रिंग को खींचकर छोड़ने पर उसमें कौन सा तरंग उत्पन्न होगा? अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। कौन सा जी? सब क्लियर है ना? हैं? अनु, फिर आपका यार ध्वनि भी अनुदैर्घ्य तरंग है। हमने बताया था कि अनुदैर्घ्य तरंग आपको संपीड़न से विदलन की ओर, लेकिन यार अनुप्रस्थ तरंग आपको चलता है शीर्ष से, और विद्युत चुंबकीय हो गया जी अयांत्रिक, जो हम अभी 7 तरंग का नाम बताएं, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, दृश्य प्रकाश है जी, अवरक्त किरण, सूक्ष्म कण, रेडियो तरंग आपको है विद्युत चुंबकीय। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक नदी के ऊपरी सतह पर बहता हुआ पानी में कौन सा तरंग होगा? अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, अयांत्रिक, इनमें से कोई नहीं। सबका? और मेरा चेला जो देख रहा है उसका भी यही आया होगा, अनुप्रस्थ है जी। तो भाई नदी का धारा है, अब धारा कैसे चल रहा है? अप एंड डाउन। तो इस ढंग के जो तरंगे चलती है यार शीर्ष से गर्त की ओर, वैसे तरंग को हम कहते हैं अनुप्रस्थ है जी। समझ रहे ना बात? लेकिन यार ये समझ लीजिए, ऊपरी सतह पर है ना जी, पानी के अंदर आपको यार तरंग यार ऊपर नीचे तो चलेगा नहीं, हिंडोला तो मारेगा नहीं, एक सिंपल उस चीज में चलेगा। तो पानी के अंदर आपको चलेगा यार अनुदैर्घ्य तरंग। पानी के अंदर कौन सा तरंग चलेगा? अनुदैर्घ्य। लेकिन सतह पर अनुप्रस्थ। और तुम तो जानता है चला, आगे आते हैं। हवा में ध्वनि का वेग कितना होगा? 340 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड, 320 मीटर प्रति सेकेंड। वेरी इजी क्वेश्चन। 332 मीटर प्रति। और आप जानते हैं कि जो अनुदैर्घ्य तरंग है बच्चों, वो यार आपको चलता है यार ठोस में, द्रव्य में और गैस में। ठोस, द्रव और। लेकिन जो अनुप्रस्थ तरंग है वो आपको यार ठोस और द्रव में ही चलता है। ठीक है जी। चलिए आगे आते हैं। तुम समझ रहे जी बच्चा, नया बच्चा? चलिए, निम्न में से ध्वनि सबसे तेज किस में चलेगा? ठोस में, द्रव में, गैस में और है जी। बच्चा ठोस ठोस किए रहता है, ये ऑप्शन में ठोस देखेगा और इधर इस्पात देखेगा ही नहीं, है ना जी। ठोस में चलता है, लेकिन जब स्पेशली यहाँ इस्पात दिया हुआ है तो यार हमको कहाँ पहुँचना है? इस्पात में। आज बिल्कुल इजी टॉपिक था, साउंड बहुत आसान टॉपिक है। इससे यार करीब करीब जितना आपको आर्मी टेक्निकल में, जीडी में, ट्रेडमैन में अभी तक जितना हम डिस्कस कर रहे हैं वो सब के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। लास्ट के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको यार टेक्निकल वाले बच्चे को उस दायरा तक जा सकता है, लेकिन अभी बिल्कुल कॉमन चीज़ है। ये क्लर्क के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको जीडी, ट्रेडमैन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। और हम तो कहते हैं यार कि सभी बच्चे जो इसको देखते हैं, क्योंकि देखते ज़्यादा वही हैं जो हमारे ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं और ऑनलाइन के विद्यार्थी हैं, तो इसको जहाँ तक देख सको देखो। चलिए आगे आते हैं। निम्न में से किस गैस में ध्वनि सर्वाधिक तेज चलेगा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है जी। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा है ना जी। अब तो जान रहे हैं हवा में 332 तो जान रहे हैं, यहाँ गैस दे दिया अलग। ठीक है जी। तो देखो जो गैस जितना हल्का रहेगा उसमें ध्वनि का वेग उतना ही तेज होगा। तो खुद सोचो इसमें सबसे हल्का गैस कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में यार ध्वनि, हाइड्रोजन गैस में ध्वनि का वेग करीब होता है 1320 मीटर प्रति सेकेंड, है जी। ऑक्सीजन में हो जाता है यार 332 मीटर प्रति सेकेंड, है जी।
अब देखो यार, एक कार्बन डाइऑक्साइड है जी। अब कार्बन डाइऑक्साइड भारी कि सल्फर डाइऑक्साइड भारी, कौन भारी है? अरे कार्बन डाइऑक्साइड कितना रे बक्का, कार्बन का यार भार कितना है? 12 हैं। ऑक्सीजन का कितना? 16 दूनी और 12 कितना? 44। और सल्फर का यार भार कितना है? 64 है यार। सल्फर डाइऑक्साइड है तो 64 है SO2, और 64 प्लस हम 32 कर देंगे मेरे दोस्त, तो कितना हो जाएगा जी? 96 AMU। तो इसमें यार जितना ही चारों गैस है उसमें सबसे भारी कौन है? थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, है ना जी। और सबसे हल्का कौन है? क्या हो गया जी? हाँ, सब उल्टा बता दिया जी हमको। क्या ऐसे करते हैं जी? कल है ना बोले थे 64 द्रव्यमान है, हैं? 64 है, मतलब क्या? सल्फर डाइऑक्साइड की 32 है। कितना सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर का कितना द्रव्यमान है जी? 32 हैं। और ऑक्सीजन का कितना? 16 दूनी। तुम लोग के चक्कर में रहेंगे ना तो हमको भी तुम ले मरेगा, हैं? लेकिन भारी कौन है रे? ज्वालामुखी के धुआं से, ज्वालामुखी के मुंह को कहेंगे क्रेटर। क्या जी? और अम्ल वर्षा कराएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखो यार, ऐसे सिंपल क्वेश्चन रहता है और कहता कि इसमें से ध्वनि सबसे यार स्लो किस में चलेगा? सबसे स्लो फसमा। कहते कि सबसे धीरे कौन किस में चलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें यार ध्वनि का आपका जो वेग है वो करीब यार 209 मीटर प्रति सेकंड होता है सल्फर डाइऑक्साइड में, है ना जी। सल्फर डाइऑक्साइड से हल्का यार कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ ध्वनि की गति होती है 247 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन यार कितना हम यार हर गैस का याद रखेंगे? ये संभव नहीं है। तो दिमाग में क्या बैठाएं? जो सबसे हल्का है उसमें सबसे तेज, और जो भारी गैस में है उसमें क्या? स्लो। तो इसमें सबसे तेज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद देखो ऑक्सीजन का यार द्रव्यमान 16, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 44, और सबसे भारी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें ध्वनि का वेग सबसे कम होगा, सबसे बढ़िया चला। चलिए नेक्स्ट, तापमान बढ़ने पर ध्वनि के चाल में क्या परिवर्तन आएगा? ये सब चला जानता है, बढ़ेगा अच्छी तरीके से। ये भी जानते हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान बढ़ जाता है 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर यार आपको ऐसे करके गच्चा दे सकता है 61 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब दिमाग में 0.61 बैठाए हुए हैं, अब ऑप्शन में 0.61 रहेगा ही नहीं, दे देगा यार 0.98 मीटर प्रति सेकेंड, 61 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और डी देगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन सुर पर तो 0.61 है। तो ऐसे कंफ्यूजन के समय में एग्जाम में आप जब बैठते हैं उस समय बच्चा बहुत प्रेशर में रहता है ना। अब प्रेशर में बेकार रहता है। आपको इतना अच्छा से प्रैक्टिस में करा रहा हूँ, इतना अच्छा यार खिलाड़ी बनो कि क्वेश्चन से खेलो कॉन्फिडेंट लेवल। क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठते हैं ना तो पूरा चीज़ आपका कष्ट, दुख, गरीबी, मेहनत सब दिमाग में घूमने लगता है। क्योंकि वो तो बिल्कुल की पॉइंट होता है ना। वो 1 घंटा वो होता है जो हमारा यार पूरा तपस्या का निचोड़ वहीं से मिलने वाला है। तो कभी भी दिमाग में देखो लोड लेकर नहीं पढ़ना चाहिए। अब क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तुम देखते हो ना कि बैटिंग जब ज़्यादा डिफेंसिव हो जाता है तो जल्दी जल्दी प्लेयर आउट होने लगता है। और 2020 में देखो मतलब कि आदमी 20 ओवर में पहुंचा देता है 250, है ना जी। और टेस्ट में देखो मतलब कि 150 में कितना मैच में आउट हो जाता है, जबकि ओवर अनलिमिटेड है। तो सब्र और पेशेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि के चाल में क्या परिवर्तन आएगा? बढ़ेगा। मैंने बोला था कि तापमान बढ़ने से भी बढ़ता है, आर्द्रता बढ़ने से भी बढ़ता है। अब देखो बिल्कुल नया सिरा से चल रहा है। पवन कुमार, पवन पुत्र हनुमान, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तुम्हारे हो। हंसा ही एकदम शुरुआत कर लू एकदम श्री गणेश हर चीज के हुआ है ना जी। और धीरे धीरे बिल्कुल ये सारा चीज आपको ऐप में बिल्कुल सजा दिया जाएगा।
और यहाँ से बिल्कुल अपने आप को जीरो समझ के करो ना मेहनत। हम लोग 1.5 महीना में यार सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं, 1.5 महीना में कमज़ोर बच्चा को सही कर देते हैं। तो तुम कमज़ोर तो नहीं है, कुछ तो जान ही गया है, लेकिन प्लान कर लो और जो जो चीज़ जैसे बता रहे हैं उसको देखो। मैथ का आपका शुरुआत हुआ है तो लग जाइए मैथ शुरू से करने में। जीके जीएस का देखिए आपको यार गौतम सर रटवाने वाला पोर्शन पर चल रहे हैं, हम समझाने वाला पोर्शन को पकड़े हैं ताकि बेस बनाएं, मजबूत करें आपका। यार फिजिक्स केमिस्ट्री हर चीज़ का जब शुरू से ही चल रहा है तो बाकी कचरा में क्यों रहेंगे। हम शुरू से ही मजबूत करते सब चीज़ को चलते हैं। और आपको हर 7वां 8वां क्लास के बाद हम एकदम पूरा मन से आएंगे, मन शांत करके, और सब दिमाग में है। बस आज तक जितना आर्मी में पूछा है, जो पूछ सकता है, 2 घंटा 1.5 घंटा क्लास लेंगे और सारा चीज़ का रिवाइज करवा देंगे आपका। और ऐसे हम लोग टॉपिक वाइज चलते रहेंगे और जैसे एग्जाम का डेट आपका क्लियर हो जाएगा, है ना जी। तो आप समझ लीजिए कि अभी जो आपका पढ़ाई यहाँ पर 6-7 घंटा हो रहा है वो सीधे यार 8 घंटा 10 घंटा में पहुँच जाएगा। टेस्ट आप जानते हैं कि यहाँ पर जो होता है वो डेली के हिसाब से होता है। डेली आपका दिए हैं कि नहीं टेस्ट, है ना। तभी टेस्ट दे दे के आप थक चुके हैं। तो फिर से पढ़िए अच्छा से। हमने यार आपके लिए स्पेशली 20 सेट बना के रखा है और जिस दिन वक्त आएगा वो 20 सेट आपको कराएंगे और आपका यार बिल्कुल ज़बरदस्त रिवीजन उससे हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन वही रहेगा, बशर्ते सिर्फ हम थोड़ा लैंग्वेज चेंज करेंगे, थोड़ा घुमाएंगे, ताकि जब वो 20 सेट का जब हम आपके साथ डिस्कस कर दें तो कॉन्सेप्ट सहित आपका यार बिल पावर बिल्कुल मजबूत हो जाए, रटंत वाला सिस्टम न रहे, है ना जी। बाकी आप पढ़े हुए मेरे विद्यार्थी, आप मारिए जहाँ जहाँ सेट चल रहा है, जाके आकलन लगाइए अपना। जो मेरा पक्का विद्यार्थी होगा यार कहीं भी सेट मारता होगा वो अच्छा ही करता होगा, उसका परफॉर्मेंस अच्छा ही रहता होगा। चलिए नेक्स्ट, 2 शीर्षों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, जान रहे हैं। 2 शीर्ष के बीच की दूरी भी तरंगदैर्घ्य और 2 गर्त के बीच की दूरी भी। और जो बच्चों को यार, जो बच्चा जो है ऐप में नया जुड़ा है, ठीक है, आप सब चीज़ मत देखिए, अभी के हिसाब से जो जो चीज़ जा रहा है उसको शुरू से देखना चालू कीजिए, है ना जी। आप लगातार देखते रहिएगा, अपने आप आपका सुधर जाएगा। लेकिन मेन चीज़ है बेटा माहौल का। माहौल तुमको अपने घर में ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि मुश्किल है, लेकिन आपका यार बिल पावर मजबूत रहेगा तो कहीं पर भी आप ऐसा सिचुएशन पैदा कर सकते हैं, है ना जी। जब लक्ष्य से जब प्यार जब ज़्यादा हो जाएगा ना, वर्दी जब अच्छा लगने लगेगा, है लगता तो ही अच्छा, वो जब सवार रहेगा ना, नशा जब सवार रहता है तो देखो एक नशा सवार कर लो वर्दी का, ये नशा जब सवार रहेगा तो दूसरा फिजूल चीज़ पर ध्यान ही नहीं जाएगा। एक कान से सुनिए, दूसरा कान से बाहर कीजिए। चलिए, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, बिल्कुल PITCH, पिच कहते हैं। किस पर निर्भर करता है, वेरी गुड। आवृत्ति बढ़ेगा तो तारत्व बढ़ेगा, आवृत्ति घटेगा तो तारत्व घटेगा, है ना जी। लेकिन तापमान बढ़ने पर ध्वनि का चाल बढ़ेगा, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का चाल बढ़ेगा, लेकिन बेटा दाब बढ़ने पर ध्वनि के चाल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता यार किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति, आयाम, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य। किस पर जी, आयाम, है जी। हमने बताया था ना जी कि कोई कण यार 1 सेकंड में जे बार कांपे, जे बार कंपन करे, वो क्या है, आवृत्ति, है ना जी। कंपन करने के दौरान में जो महत्तम ऊंचाई को प्राप्त करे, आयाम, एम्पलीट्यूड, ठीक है जी। और कंपन करने में जो दूरी तय करे, जो डिस्टेंस तय किए, ऐसे ऐसे करके जो डिस्टेंस तय किए, जो दूरी तय की है, वो क्या है, वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य। चलिए, निम्न में से किस तरंग की ऊर्जा सर्वाधिक होगी, अब श्रव, श्रव, पराश्रव, इनमें से कोई नहीं, पराश्रव। अब क्यों होगी, आप जानते हैं कि पराश्रव तरंग की आवृत्ति होता है यार 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से। और अपश्रव तरंग की आवृत्ति क्या होता है, 20 हर्ट्ज से कम, है ना जी। और श्रव तुम्हारा यार 20 से 20,000 हर्ट्ज जी। अब देखिए यार, बताओ कि यार किस रंग में तरंगदैर्घ्य ज्यादा,
लाल। किस रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा और किसका कम है जी? और तरंग दैर्घ्य है ना जी, और आवृत्ति एक दूसरे का अपोजिट है। लाल का तरंग दैर्घ्य अगर सबसे ज्यादा है तो लाल की आवृत्ति सबसे है जी, और बैगनी का यार तरंग दैर्घ्य सबसे कम है तो आवृत्ति सबसे ज्यादा है। तो बोल मेरे बाबू, सर्वाधिक ऊर्जा किस रंग में है ना जी? तो ऊर्जा का संबंध किससे है? आवृत्ति से। तो यहाँ पर यार सर्वाधिक ऊर्जा किससे होना चाहिए? पराश्रव। चलिए समझ गए सब। अब दूसरा चीज आपका यार सोनार, जिससे यार समुद्र में गिरा हुआ वस्तुओं का हम पता लगाते हैं है ना जी, तो सोनार से। और सोनार में यार जिस तरंग का प्रयोग किया जा रहा है, वो सोनार में जो तरंग का प्रयोग किया जाता है वो क्या है? पराश्रव तरंग। ठीक है जी। मंडे से टेक्निकल नर्सिंग के बच्चे के लिए आपका यार हाइड्रोकार्बन चालू करेंगे। ठीक से पढ़ना है कि आराम आराम से पूरा पढ़ लेना है? पूरा 5 क्लास, ऐसे तो देखो 25 क्लास का हाइड्रोकार्बन है ना, बहुत बड़ा चीज़ है। पिछला बार हम लगता है 1-2 क्लास में कंप्लीट किए थे, इस बार आपका 4-5 क्लास लेंगे और उस लेवल को और थोड़ा सा मजबूत करेंगे, बनाएंगे है ना जी। पीछे का जो लेवल बनाए हैं हमको लगता है मेरा सब बच्चा को मेंटेन होगा। चलिए, अगर किसी कण का आवर्तकाल 0.2 सेकेंड है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? देखो यार 50 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज, तो 2.5 हर्ट्ज क्या होगा रे? है जी। देखो आवर्तकाल क्या जी? एक बार जो कोई कण, एक बार कण को यार घूमने में है ना जी जो समय लगा वो क्या है? आवर्त। समझ गए जी। तो ये जो कण है वो एक चक्कर मार रहा है 0.2 सेकेंड में। तो बेटा यहाँ पर यार t = क्या है? 0.2 सेकेंड है जी। और 1 सेकेंड में 0.2 सेकेंड बड़ा कि 1 सेकेंड बड़ा? कौन बड़ा रे? 0.1 सेकेंड बड़ा। तू एकदम ढकल पर लेटे होल हैं? छड़िया नहीं रखे जी? 0.2 सेकेंड बड़ा कि 1 सेकेंड बड़ा रे? 1 सेकेंड ना। 0.2 जो है वो 5 को जब जोड़ेगा ना तब 1 सेकेंड होगा जी। 0.2 गुने 5 करेगा तो यार 1 आएगा। तो कौन ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी कौन है? 1 है जी। तो 1 सेकेंड में जे बार घूमेगा वो आवृत्ति है। और ये लड़का तो यार फास्ट है तुम्हारे तरह, सुरमा भोपाली, ये तुम्हारे तरह ही फास्ट है। ये 0.2 सेकेंड में ही घूम जा रहा है। तो 0.2 सेकेंड में यार 1 चक्कर, तो यार 1 सेकेंड में कितना चक्कर? 1/0.2 होगा कि नहीं? इसको करेंगे यार तो इसको यार काट दो तो 10 आ गया। और क्या हो गया यार? 5 है जी। तो कितना जी? 5 हर्ट्ज। छोटे छोटे ऐसे चीज रहेंगे। और एग्जाम के समय में थोड़ा सा भी सब्र खो दीजिएगा, थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट से डिगिएगा तो ये हल्का हल्का क्वेश्चन भी आपके लिए प्राणघातक हो जाएगा। तो सावधानी से, क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं है ना जी। सब कुछ देखो, कहीं पर यार 50 क्वेश्चन पूछा जा रहा है 60 मिनट में, उसमें यार 10 मिनट आपका यार कॉपी बांटने में और मतलब कि रंगने तंगने में चल जाता है। तो 50 मिनट और 50 क्वेश्चन, तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि यार आपको 1 मिनट से ज़्यादा समय लेने वाला है ना। लेकिन दिक्कत ये है ना कि जहाँ वहाँ रसगुल्ला मिलेगा तो तुम तो यार सोचेगा कि 1 मिनट में लेने वाला है तो चलो इसको 5 है ना, इसको 5 सेकंड में रंग देते हैं। नहीं, अच्छा से पढ़ना है। एक इजी क्वेश्चन भी, नॉर्मल क्वेश्चन भी 4 मार्क्स है ना जी, एक टेढ़ा मेढ़ा भी 4 मार्क्स। और जब कोई बच्चा यार इजी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है, जहाँ से उसको 4 लेना था, जहाँ से जीडी वाले को 2 लेना था, तो वहाँ से जब कंफ्यूज होकर गड़बड़ करता है, वो सबसे बड़ा मतलब पॉइजन है, वो सबसे बड़ा घातक चीज़ है ना जी। तो जो इजी है, जो हमसे बनने वाला चीज़ है, वो हमारे पास से आकर लौटना नहीं चाहिए। उसमें पूरा बुद्धि लगा देना है, पूरा कॉन्सेप्ट और विश्वास के साथ। ये नहीं सोचे लगना है कि पहले एग्जाम देने समय बच्चा सोचे लगता है कि ना होगा तो क्या होगा। अरे बाप, अरे बुक्का, हिम्मत से लड़ेगा तो होगा काहे नहीं। आज तक यार मैंने किसी भी हिम्मत से लड़ने वाला विद्यार्थी को फेल होते नहीं देखा है
डरना नहीं है, हाथ डिगमिगाना नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस से। चलिए, एक मैक बराबर होता है 332 मीटर, सब जान रहे हैं। हवा में जो ध्वनि की गति है वही एक आपको मैक संख्या है, जिससे हम लोग यार जेट विमान का गति मापते हैं। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं। ध्वनि की तीव्रता की एक इकाई बेल है ना जी, ध्यान से सुनिएगा। तो एक बेल बराबर कितना डेसिबल होगा? 1/10 डेसिबल, 5 डेसिबल है जी, आपको यार 20 डेसिबल, 10 डेसिबल है ना जी, कितना होगा जी? हम कह रहे हैं कि एक बेल बराबर कितना होगा, कह रहे हैं यार, बस यही फंसिएगा। दिस इज द मैटर ऑफ, यही में बच्चा फंसता है तो सिंपल चीज दिमाग में बैठा लिए हैं कि जो है बेल वाला जो रहता तो 1/10 एकरा में है। क्या 1/10 है ये भी तो जानेंगे। तुम्हारा कोई अगर बेल है, एक बेल है, उसका यार 1/10 हिस्सा जो होगा है ना जी, वो डेसिबल है। 1/10 हिस्सा क्या है? क्या क्वेश्चन करे? ध्वनि की तीव्रता की एक इकाई बेल है ना जी, और एक बेल बराबर, बेल बड़ा कि डेसिबल है? यहाँ पर कौन बड़ा है जी? बेल है जी। इस बेल का यार 1/10 भाग जब लेंगे तो यार डेसिबल है जी। तो पूछ रहा है एक बेल बराबर क्या डेसिबल होना चाहिए? 10। समझा कि नहीं समझा? और किसको एग्जाम में मिलता तो क्या मार के आते आप? नहीं, अभी तक तो बताया तो है ना, क्या मार के आते हैं? 1/10 डेसिबल। अगर यही चीज रहता कि तुम्हारा यार 1/10 डेसिबल यार मतलब कि बहुत छोटा हो गया ना जी, तुमको रहता है यार कि एक जो बेल है इस है ना जी, इसके बराबर क्या है? 1/10, बेल का 1/10 हिस्सा जो क्या है? डेसिबल है ना जी। तो अगर बेल और आपको यार मतलब कि एक है जी, बेल एक है, इसका 10वां हिस्सा क्या है? डेसिबल है, 10वां हिस्सा। तो एक पूरा बेल का मान कितना होना चाहिए? 10। सिंपल, समझ गए ना कंफ्यूज करेगा। चलो, रात में ध्वनि जब ऊपर की ओर उठती है, ध्यान से देखना, इसलिए हम थोड़ा सा इसको कंफ्यूज किए थे। रात में ध्वनि जब ऊपर की ओर उठती है तो वह अविलंब से दूर जाती है, अविलंब की ओर आती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। सोच के जवाब दो। अविलंब से फट से जान जाएंगे कि रात में आवाज दूर जा है, तब अविलंब से दूर जाएगा तभी तो आवाज दूर जाएगा। देखो रात में क्या सिचुएशन, मान लो कि टुन्नू बाबू, क्या नाम है, पवन कुमार यहाँ है खड़ा, ये है अविलंब, क्या है ना जी। और एक मान लो कि यार एक समय है दिन का, कौन समय है रे? दिन का। देखो दिन में नीचे आपको यार गरम, नीचे और ऊपर एक कंडीशन कब होगा? दिन में। अरे समझा हो? नीचे गरम और ऊपर ठंडा। अब पवन कुमार यहां से यार दिन में चिल्लाया तो हम जान रहे हैं कि जो गरम है, गरम जहां गर्मी है वह ध्वनि का वेग क्या होता है? तेज होता है जी। तो पवन कुमार ने चिल्लाया तो इसका आवाज भागना चाहा, क्योंकि भाई गर्म है तो अविलंब से दूर जाएगा। लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचा तो ऊपर ठंडा वातावरण मिल गया, यहाँ से कहा गया बेटा लौट चलो, अब लौट चलो। कब? दिन में हैं? यही प्रश्न रहता है कि दिन में है ना जी, ध्वनि तरंग ऊपर की ओर अविलंब से पास आएगा, दूर आएगा, अपरिवर्तित रहेगा, तो दिन में पास आएगा भाई, पास आएगा। इसी को तो कहते हैं अपवर्तन। रात में सिचुएशन चेंज हो गया। रात में यार देखो यार, रात होता है तो हम कहते हैं ना ठंडी ठंडी है ना जी, मीठी हवा कब चलती है? रात में। तो रात में यहाँ हवा हो गया ठंडा और ऊपर वाला हवा क्या हो गया? गरम। अब यही पवन कुमार रात को चिल्लाया, क्या चिल्लाएगा हो? हाँ कुछ जलेबी
वो कुछ चिल्ले नहीं हैं। ठीक है, तो पवन कुमार यार जब यार रात में चिल्लाया तो ठंडा था नीचे, तो ठंडाल था, ये नहीं यार सट रहा था ऐसे करके अब अजवा कर, लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचा गरम के साथ मिला और क्या हो गया, उड़ गया। तो रात में यार ऊपर की ओर जब जो तरंग ध्वनि तरंग रहेगा वो विलंब से दूर चल जाएगा, और दिन में यार ऊपर की ओर अविलंब से क्या होगा, पास आएगा, है ना जी। अविलंब के पास आ रहा है तभी तो दिन में आवाज दूर तक नहीं जा रहा है, और रात में आवाज दूर तक जा रहा है। और तरंग जो अपने डायरेक्शन ही चेंज कर रहा है, इसी डायरेक्शन चेंज करने को तो यार अपवर्तन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिन में ध्वनि दूर तक सुनाई नहीं पड़ती है, पर रात में ध्वनि दूर तक सुनाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? वेरी गुड, है ना जी। जब जितना तुम्हारा दिमाग के साथ कसरत करवा रहे हैं अभी, सिंपल चीज़, जैसे बेल वाला में कंफ्यूज हो रहे थे आप, तो वहाँ पर ज़्यादा कसरत होगा तो ही कसरत है, बशर्ते उस चीज़ को हमको रटंत विद्या से नहीं चलना है कि 1/10 बेल आएगा तो 1/10, है ना जी, समझ गए ना। यहाँ कह रहा है कि एक बेल बराबर कितना डेसिबल, 1/10 तब होगा जी कि एक बेल बराबर क्या होगा, 10 डेसिबल हो। चलिए, किसी तरंग की आवृत्ति 30 हर्ट्ज है, तरंग दैर्घ्य 30 सेंटीमीटर है, उसका वेग ज्ञात करें। चलिए बनाइए, और चला लोग जो देख रहा है उसको बनाओ। त्रिशूल संस्थान में देखो यार सारा चीज़ का बैच स्टार्ट हो गया है। जो बच्चा यार पढ़ने में अच्छा है, जो अच्छे तरीके से मतलब कि घर में कर पा रहा है, जिसका सारा सिलेबस कंप्लीट है, वो अच्छा से यार वो चीज़ को बना के रखो, तुम्हारे अंदर जिंदा रखेंगे। और जिन बच्चों में यार अभी तक भी समस्या है तो समझो उसको आईसीयू का ज़रूरत है, उसको सही नर्सिस का ज़रूरत है, और इस संस्थान से बेहतर आपका यार आपको सेवा कहीं नहीं मिल सकता है। कैरियर की बात है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आ जाइए, अगर तुम जो बच्चा 0 लेवल वाला घर में रह के तुम मेहनत करके लेगा तो समझो कि ज़्यादा बड़ा बहादुरी है। चलो सॉल्व करो जल्दी। 9 मीटर प्रति सेकेंड क्वेश्चन निकाले कहीं रहे बेग, ये पिछला साल का टेक्निकल क्वेश्चन है जी। इसी उससे भी बराबर क्या जी, एन लेमडा। सुन, सबसे पहले जो रहतू ना, सबसे पहले आपको रहेगा यार 900 मीटर प्रति सेकंड नहीं रहेगा पहले, हैं जी। पर समझो कि यार दूरी का विस्थापन का ऐसा ही मात्रक क्या है, मीटर। तो हमको इस सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में। किसमें? और आवृत्ति कितना है, 30। तो एन का मान कितना है बेटा, 30। एन का मान कितना है, 30। और यार तुम्हारा यार तरंग दैर्घ्य क्या है, 30/100 है। 30 सेंटीमीटर को चला जब यार मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 30/100 कर देंगे। तो बाबू मेरे एन हमारा हो गया यार 30, और यार तरंग दैर्घ्य हमारा हो गया यार 30 क्या रे चला 100। कितना आ गया बेटा, 9 मीटर प्रति सेकेंड। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी तरंग का तरंग दैर्घ्य 2 मीटर है, वेग 60 मीटर प्रति सेकंड है, तो आवृत्ति ज्ञात करें। चलो तुम जल्दी आवृत्ति ज्ञात करें। अगर में इतना समय लगेगा हैं दौड़े। भी बराबर कौची रे, एन, जहाँ एन क्या है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, और हमको क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी। जब हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो यार हमारा यार एन बराबर क्या निकल के आएगा, एन बराबर आएगा यार भी बटे क्या जी, लेमडा, है जी। तो यार लेमडा आपका क्या है, तरंग दैर्घ्य 2 मीटर। जब मीटर में है तो कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता। अब समझो, कम से कम समझ रहा है, अभी भी डाउट है? मैथ का टेस्ट लेंगे परसेंटेज का हम तो लोग के, कखनी भी हम चेक कर लेंगे। मेरे पास मीटर है, हम डालेंगे अंदर पाइप और पता लगा लेंगे को कितना ही जान रहा है, कितना उड़ रहा है। तुम उड़ो मत और डरो मत। इतना दिन से पढ़ के कोई बच्चा अगर मतलब कि कमज़ोर है और तेज है तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का मतलब डिफरेंस है। आया था तो सब एक ही जैसा था तुम लोग, लेकिन तेज और कमज़ोर का जो चीज़ है उसमें चीज़ है डर। एक हिम्मत के साथ लड़ा
और एक रोज डरते रहा इस बात को लेकर कि हम कमज़ोर हैं कमज़ोर हैं कमज़ोर हैं, हमको कुछ समझ में आता नहीं है। सोच को बदल दो, चीज़ अपने आप मतलब कि तुम्हारे पास आने लगेगा। आशा के साथ लड़ाई लड़ो, ऑप्टिमिस्ट बनो। पहाड़ पर चढ़ना है, निराशा पहले ही आयल है। समुंदर लांघना है, निराशा आयल है। तो ये आशा, ये हिम्मत है ना जी। और अभी भी जो कमज़ोर बच्चे पड़े हुए हैं तो जोश लगा दो, जोर लगा दो बेटा, ये मौका है, ये मौका को चुकना नहीं है। तो बिल्कुल क्लियर है बेटा। यहाँ पर हम क्या कर देंगे 60/2, कुछ हेडक नहीं है। आपका क्या हो जाएगा जी 30 हर्ट्ज। इस पर भी ध्यान देना है क्योंकि पूछ रहा है आवृत्ति। हो सके कि यार पहला ऑप्शन रहे यार 30 मीटर प्रति सेकेंड है, अगला रहे यार 30 डेसिबल और लास्ट में रहे यार 30 हर्ट्ज। तो किसको प्यार करेंगे? क्योंकि क्या चाहिए आवृत्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। चला, किसी तरंग की आवृत्ति 40 हर्ट्ज है। वेरी गुड। तरंगधर 80 सेंटीमीटर है ना जी। सुन लो इधर, तरंगधर। तो वह तरंग 3 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? चलो बना है। और जो चेला देख रहा है वो भी इसको बना के अच्छा से करके रखो, क्योंकि मैं कोई एक बच्चे को नहीं बता रहा हूं। जो हमारा चेला है, जो पढ़ रहा है त्रिशूल के साथ, वो सभी के पास से पहुंचेगा। देखिए भैया, कह रहा है कि 3 मिनट का हिसाब पूछ रहा है। बेटा जब 3 मिनट का हिसाब पूछ रहा है तो क्यों ना पहले चल के हम लोग यार 1 मिनट का हिसाब लगा लें। 1 मिनट में क्या हिसाब है? तो 1 मिनट के हिसाब के लिए तुम जी बच्चा लखीसराय, 1 मिनट के हिसाब के लिए हमको यार क्या निकालना चाहिए? बेग। क्या निकालना चाहिए? और बेटा यार ध्वनि का बेग यार v बराबर क्या? n लैम्डा। तो v बराबर यार n हम जान रहे हैं यार कितना 40 है जी। और देखो यार 80 मीटर नहीं है, 80 सेंटीमीटर है। तो इसको हम क्या कर देंगे यार, 80 सेंटीमीटर है तो इसको पहले मीटर में बदलेंगे। मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा जी 80/100। वारे चला कितना यार 32 मीटर प्रति। अब हो सके कि पहला ये ऑप्शन आपको 32 मीटर प्रति सेकंड रहे, क्या कि ध्यान वहां पर जब नहीं करेगा। लेकिन किसी भी प्रश्न का जो चीज है वो अंतिम निष्कर्ष पहुंचना है। कह रहा है कि 3 मिनट में। तो ये जब हम जान गए कि 1 सेकंड में 32, 1 सेकंड में, तो चेला मेरे बताओ कि यार 3 मिनट में 180, 1 मिनट में यार 60 सेकंड, तो 3 मिनट में कितना 180। और 180 गुने क्या कर देंगे 32। और आप लोग किया, अब इतना तो जान ही जाओगे। बढ़ जाए आगे। चलिए किसी तरंग की अगर वर्तमान में किसी जगह की तापमान, सुनो, किसी तरंग की अगर वर्तमान में किसी जगह का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। वेरी गुड। तो कितने तापमान पर ध्वनि का वेग दुगना हो जाएगा? निकालो, बताए हैं। मान लो कि जगह का तापमान अभी 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ध्वनि किसी चाल से चल रहा है, मान लो ध्वनि का वेग भी है, तो कितने यार तापमान पर V2 भी हो जाएगा? V2 भी हो जाएगा। बनाइए, बताए हैं। ठीक से बताइए, ऐसे कीजिएगा। और इसमें से 273 कौन घटाएगा? 1252 केल्विन। ठीक ठीक, गुड। चलिए देखिए, अरे वर्तमान में तापमान T1 कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 40 डिग्री। और हमें चाहिए क्या? T2। क्या चाहिए जी? कितना तापमान पर है ना जी वेग दुगना हो जाए, तो चाहिए हमको क्या? T2 मालूम नहीं है। T2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है जी। फिर यार मान लो यार कि हमारे पास V, हमने माना यार V है आपको यार है ना जी x मीटर प्रति सेकेंड है जी, x मीटर। तो क्या हो जा रहा है? V क्या हो जा रहा है? दुगना हो जा रहा है।
अरे भी क्या हो रहा है चला, तो यार V2 बराबर क्या हो जाएगा 2x, है ना जी, मीटर। तो समझता है बातों को कि नहीं? तो यार एक फॉर्मूला है, बताए हैं आपको, V1 बटे V2 इक्वल टू अंडर रूट, है जी, T1 बटे T। अरे समझा जी? लेकिन समस्या क्या है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमको यार आपको यार केल्विन में करना पड़ेगा, और हमारे पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड है बेटा, और आप जानते हैं कि कोई भी अगर आपको सेंटीग्रेड है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इस 40 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हमको केल्विन में बदलना है जी, तो हमको यार इसमें कितना जोड़ना है 273। जैसे देखो यार 273 केल्विन बराबर यार 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना जी। अब यहाँ से 1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो केल्विन हो जाएगा 274, 2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो केल्विन हो जाएगा 275। तो ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर यार केल्विन क्या हो जाएगा आपको 273 प्लस क्या जी 40, कितना यार चला 313 क्या केल्विन, क्या जी। तो कर दीजिए यार, V1 हमारा क्या था x, V2 क्या था 2x इक्वल टू यार T1 हमारा क्या है 313, और T2 हमको क्या है प्राप्त करना है, मालूम करना है ना जी। x कट गया, यहाँ पर क्या होगा 1/2, क्या हुआ रे चला, यहाँ हो गया 1/2, और यहाँ रूट है। अब इस रूट से इसको मुक्ति देना है, तो क्यों नहीं यार 1/2 का हम यहाँ स्क्वायर कर देते हैं जी। तो यार 313 बटे यार T2 का जब स्क्वायर करेंगे तो यार जो रूट है वो अपने आप क्या होगा समाप्त हो जाएगा। तो 1/2 स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा 313 बटे क्या होगा रे T2। तो क्या हो गया बेटा 1/4 इक्वल टू 313 बटे क्या T2। तो बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 इक्वल टू हो जाएगा यार 313 गुने क्या जी 4। तो देखो यार 4 तिहाई 12 है जी, 4 तिहाई 12 है, हाथ में रहा 1, 4 एकम 4 1 क्या जी 5 है ना जी, और 4 तिहाई 12, तो कितना आया जी 1252 केल्विन। अब ध्यान देना है चला, मान ले कि यार ऑप्शन केल्विन में दे दिया रहे तो 1252 केल्विन हो गया। ऑप्शन जब सेंटीग्रेड में दिया रहे, सारा ऑप्शन जब सेंटीग्रेड में दिया रहे, तो हमें यार इसमें से क्या जोड़ना चाहिए घटाना चाहिए, क्या कि यहाँ जोड़े थे तो यहाँ क्या कर देंगे इसको अपना औकात में ले आएंगे। तो इसमें क्या कर देंगे भाई, तो 1252 माइनस 273 को माइनस कर देंगे तो सेंटीग्रेड में आ जाएगा। करीब देखिए जितना साउंड टॉपिक में आपका यार GD नर्सिंग है ना जी, टेक्निकल क्लर्क, मतलब जितना जिस बच्चे को ज़रूरत था करीब करीब यार सारा कॉन्सेप्ट आपके साथ हम शेयर किए। कॉन्सेप्ट यहीं से रहेगा, अब जैसे हम लेके आ गए हैं उसी ढंग से वहाँ भी रहेगा। बस चीज़ जब हमारा बेस सही रहेगा, सटीक निशाना लगाएंगे तो यार निशाना बिल्कुल सही ही लगेगा। और ये सब सारी चीज़ें रट के संभव नहीं है। ये आपका यार क्लास हर जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, मान लीजिए हाइड्रोकार्बन हम लोग करते हैं चालू मंडे से, जिस दिन हाइड्रोकार्बन ख़त्म होगा एक रिकॉर्डेड आपका यार जाएगा ऐप पर। जिस दिन हाइड्रोकार्बन ख़त्म होगा उस दिन यार हाइड्रोकार्बन का यार बड़ा टॉपिक है, तो बड़ा टॉपिक है तो उसका MCQ हमको कम से कम 50-60 क्वेश्चन का कराना पड़ेगा, ताकि एग्ज़ाम से पहले यार हम मतलब जो जो टॉपिक पर डाउट है उसका MCQ देखें और हमको हमारा रिवीजन अपने आप हो जाए। आप लोग सभी को यार बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।